जब सीनियर लेवल पर खेलती हैं तो उन्हें सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। मुश्किल यही है। मेरा नाम है एस्तम उरांव और मेरे मम्मी का नाम है तारा उरांव, मेरा पापा का नाम है हीरा उरांव। मैं बनारी बुराटोली के बिशुनपुर प्रखंड के गुमला जिला से हूँ। मैं अभी रिसेंट में साफ वुमेन्स चैंपियनशिप जीत के आई हूँ। हमने बांग्लादेश को 3-1 से जीता है हमने, और ये चैंपियन हम लोग 7 साल के बाद इंडिया में मेडल लाया है, तो हम लोग को बहुत खुश हुआ। और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी मेरे जैसे कितने प्लेयर हैं जिन्होंने काफी टाइम नेशनल टीम में खेला है, और अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनका एज हो गया है उनको जॉब देने की कृपा करें, क्योंकि हमें जॉब नहीं मिलते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और हमें खुद के लिए भी जॉब चाहिए, जो हम लोग खुद को ऐसा, जब जॉब होता है तो हम लोग ऐसा कि फैमिली को सोचना नहीं पड़ता है कि हम लोग फैमिली के लिए अभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग सरकार मतलब झारखंड को इतना प्राउड फील करा रहे हैं, हर टाइम जब भी जाते हैं तब हम लोग कुछ अच्छा अचीव करके आते हैं और हमेशा प्राउड फील करवाते हैं। और हमें अभी तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ऑफर नहीं किया है, तो हमें जॉब देने की अनुमति, मतलब जॉब दे हमें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अष्टम अभी सैफ गेम में, सीनियर सैफ गेम में 7 साल के बाद मेडल आया, वो भी गोल्ड मेडल। और हमारे झारखंड राज्य से पार्टिसिपेट करके ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ में हम सबसे पहले कहेंगे झारखंड सरकार को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, जिसके बदौलत सेंटर में उनकी छोटी छोटी बच्चों को प्रतिभा चयन के थ्रू उनका प्रतिभा को हम लोग इस तरह ये करके वहाँ तक पहुँचाना, ये सरकार का बहुत बड़ा साथ रहा है। बट हमें इसको सिस्टमेटिक ढंग से और ये करे, जैसे कि अष्टम अभी बोली है कि जूनियर तक तो हम लोग सेंटर में रह जाते हैं, अच्छी तरह से ये मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है और रहने खाने आवासन कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। बट सीनियर होने के बाद इनके लिए प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। प्लस क्या है कि इनको सीनियर होने के बाद बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, इनकी मेंटेनेंस की आवश्यकताएं होती है। तो इस तरह के खिलाड़ी अगर हमारे खिलाड़ी वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मान लिया इंटरनेशनल लेवल तक मेडल ला रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को सरकार को चाहिए कि इनको जॉब दे, ताकि अपना परिवार को अच्छी तरह से ये कर सके जिसके लिए इन्होंने। और अगर हम इस तरह के खिलाड़ियों को आज सरकार इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं नौकरी के थ्रू या किसी भी संसाधन से इनको व्यवस्थित कर देते हैं, तो मे भी आने वाले और भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो भी इनसे मोटिवेट होंगे और इन फ्यूचर के लिए सोचेंगे कि हमें अष्टम दीदी की तरह और भी आगे जाना है, आगे कुछ करना है। उसके बाद खिलाड़ी खुद अपना एस्टेब्लिश्ड होगा तो पूरी एक तरह से कहेंगे कि माइंड सेटअप कर लेंगे कि हमें खेलना है, खेलने से हमें नौकरी मिलती है, तो ऑटोमेटिक है कि और भी खिलाड़ी आगे आके इस तरह की अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सोचेंगे। तो सरकार को चाहिए कि हमें इस तरह के खिलाड़ियों को नौकरी दें। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज संपदाओं का भरमार तो है ही, साथ ही साथ खिलाड़ियों का भी भरमार है। और इस खिलाड़ियों की चिंता करने के लिए अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन कम चिंतित है, मुख्यमंत्री नहीं है। और सुदीप्त कुमार सोनू जो है, खेल मंत्री जो है, वो भी चिंता जताते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है, जब खिलाड़ियों के जीवन को बेहतर करने की बात होती है तो इन दोनों की सोच कहां चली जाती है। अभी मौजूद है गुमला के